ब्रज में तो बड़ी प्रसिद्ध है भैया कि गुरु की करनी गुरु भोगेगा और चेला की करनी चेला, चल उड़ जा हंस अकेला। यहां तो गुरु की करनी भी गुरु को, शिष्य की करनी शिष्य को। कहते हैं गुरु लोग अपने आप को भगवान मान रहे हैं तो जाएंगे, तुम्हें क्या मतलब उनसे। अगर कोई गुरु अपने को भगवान मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं उनकी प्रॉब्लम है, वो उनका कंसर्न ऑफ एरिया है, वो समझेंगे ईश्वर के साथ उनका क्या लेन देन है, क्या प्रारब्ध बनेगा। पर ये बात तो मैं सदा से कहता हूँ, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति रोज इसी बात पे कहती है, हर शिष्य का काम है अपने गुरु को गोविंद की तरह ही मानना, और हर गुरु का काम है अपने आप को गोविंद का दास मानना कि मैं गोविंद का दास हूँ। हर गुरु अपने आप को गोविंद का दास मानता है, पर हमारी शास्त्र कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं पार्वती को कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः। एक शिष्य के हृदय में ऐसी भावना हो तो तुम अपना काम करते रहना, और तुम्हारे गुरुजी अगर अपने आप को भगवान समझेंगे तो वो समझेंगे, तुम्हारा क्या मतलब। और कोई नहीं, गुरु का अर्थ ही है वो किशोरी का दास होगा, गुरु का अर्थ ही है वो गोविंद के दास होंगे, चरणों के दास होंगे, अपने समस्त जीवन को उनकी आराधना में उन्होंने अर्पित किया हुआ होगा। इसलिए अपने अपने कर्मों के ऊपर ही ध्यान दीजिए। नाचने के लिए तो सिनेमा में भी लोग नाचते हैं, बहुत मन से नहीं नाचते हैं, वो उनकी ड्यूटी बन गई है, उनको पता है नाचेंगे तो इतना मिलेगा। पर मीरा तो किसी फिल्म में नहीं नाच रही थी। कबीर गए तो लोगों से पूछा मीरा कहाँ है, बोला अच्छा वो मीरा बावरी जो पगली है, बोला हाँ उधर आगे बढ़ जाओ। सास मिली, सास से पूछा मीरा कहाँ है, बोला अच्छा वो कुलनासी जिसने कुल का नाश कर दिया। कबीर सोचते थे मीरा को बड़ा दुख होगा, बेचारी रो रही होगी कि हमको कुलनासी बोल रहे हैं, हमको कहीं बैठी होगी कैकई की तरह चुपचाप रोते हुए, हमारा दुनिया में कोई नहीं है, सास हमको कुलनासी कहती है, दुनिया वाले हमको पगली कहते हैं। पर कबीर जब अंदर गए तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, दुनिया उनके बारे में क्या सोचता है उनको कोई फिक्र नहीं था। पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, वो तो मस्त गोविंद के लिए नाच रही थी, उनको कोई तकलीफ नहीं था, नहीं सोच रही थी कि सास ने क्या कहा, दुनिया वाले पागल कह रहे हैं, दुनिया वाले आरोप लगा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में गोविंद की। यही तो मैं आपको भी कह रहा हूं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अरे भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने मथुरा से सोए हुए लोगों को उनको ही बचाने के लिए द्वारिका में शिफ्ट करवा दिया, पता तक न चला मथुरा वासियों को, द्वारिका ले गए। वही द्वारिका के लोग आज स्यमंतक मणि के चोरी होने पर सारी द्वारिका खुसुर पुसुर कर रही है। अरे चोरी चकारी का आदत है इनका बचपन का, पहले माखन चुराते थे अब मणि चुरा लिए महाराज, देखो कमाल आते। पूरी द्वारिका में यह चर्चा हो रही है। ये कोई रामावतार के धोबी की बात नहीं है कि एक धोबी ने सीता जी के विषय में कह दिया। पूरी द्वारिका के लोगों के बीच चाय और पान की दुकानों में मेन चर्चा यही है, क्योंकि भगवान ने मणि तो मांगा था सत्राजीत से,